पूरी की पूरी सोसाइटी, अगर कभी आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक या स्नैपचैट या कुछ खोल के देखो तो हमारे लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और गा रहे हैं और नाच रहे हैं, और हर शादी पे जी शैंडी हो रही है। और ठीक है, करो करो खुशी, जो करना चाहता है करे, ठीक है। यहाँ पे मैं दीन ईमान इस्लाम की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ एक सोच की बात कर रही हूँ। किस लिए खुश हो रहे हो? क्या समझ के खुश हो रहे हो? क्यों खुश हो रहे हो? जितनी खुशी एक शादी के दिन के लिए मनाई जाती है या उन शादी के 3 फंक्शंस के लिए मनाई जाती है, मैं कहती हूँ या अल्लाह, इतनी खुशी एक शादी के अंदर मौजूद हो, एक मैरिज में। सिर्फ वेडिंग पे नहीं, वेडिंग इज जस्ट लाइक कि जब निकाह हो रहा है, रुखसती हो रही है, वलीमे हो रहे हैं, राइट, जब सारी दुनिया तैयार होकर आती है, राइट। लेकिन शादी इन इटसेल्फ, द मैरिज इन इटसेल्फ, काश के इतनी मोहब्बत, इतना पुरजोश जज्बा एक शादी को निभाने का हो। हाफ ऑफ द टाइम हमारे आदमी जो हैं वो एब्सेंट हैं, एब्सेंट हैं, वो अपनी मैरिजेस में एब्सेंट हैं, वो अपनी पेरेंटहुड में एब्सेंट हैं। तो क्या यार यहाँ पे मैं ये बैठ के कहना शुरू कर दूं कि हाँ भाई सारा कसूर हमारे मर्दों का है? नहीं है, नहीं है सारा कसूर उनका। एक कलेक्टिवली दोनों मर्द और औरत इस वक्त इंतहाई तकलीफ में है, इंतहाई तकलीफ में है। हम लोगों के लिए ज़िना आम है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इस बात को हम झुटला नहीं सकते। हमारे लिए किसी और को देख के उससे हसद करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया हमें यही सीख देता है। हमारे लिए किसी को देख के उससे हसद करना, चाहे वो कोई अच्छा ही काम कर रहा हो, उसको जाके ये कह देना कि भाई तुम जो कुछ भी कह देना जी, यहाँ पे ये वो जगह नहीं है बताने की कि क्या कुछ कहते हैं हम, रहने दो। हम सब जानते हैं कि अगर हमें गलाजत उलटनी हो किसी पे, उल्टानी हो किसी पे, तो हम कितना 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 बुरा कहते हैं किसी को। देखते सब वही खबासत हैं, वही जलालत हैं, वही सारा कुछ सब देखते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हों। लेकिन लबादे और हमने लिबास अपने ओढ़े हुए हैं, हमने शराफत के और इंतहाई इंसानियत के, और अपने घरों के अंदर ही हमारे से ना हम शरीफ हैं, ना हम ह्यूमेन हैं, ना हम अगले अपने शौहर या बीवी को रिस्पाइट देते हैं, सांस नहीं लेने देते। मैंने ऐसी औरतें देखी हैं जो दवाइयाँ खा रही हैं चूँकि वो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही हैं और उनको किसी किस्म का इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और वो कोशिश कर रही हैं कि वो बच्चों की अच्छी परवरिश कर लें, बच्चों की अच्छी तरबियत कर लें, और उनको अपने हस्बैंड्स की समझ नहीं आती है, उनको अपने हस्बैंड्स की समझ नहीं आती है। हस्बैंड बच्चों से भी भागता है, हस्बैंड माँ से भी भाग रहा है, हस्बैंड बीवी से भी भाग रहा है, हस्बैंड बहन से भी भाग रहा है, मतलब कमरे में बंद है। कमरे में बंद हुए तो घंटों तक बंद हो गए, घर से बाहर गए तो घंटों तक बाहर चले गए। तो अब अच्छा इरम, तो क्यों बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, जो अपनी बीवियों के साथ टाइम गुजारते हैं? हाँ हैं, कलील हैं, थोड़े हैं, बहुत थोड़े रह चुके हैं, बहुत थोड़े। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखो तो एटलीस्ट 80% ऑफ द मैन आर दोज मैन जिनको नहीं पसंद अपनी फैमिली लाइफ, वो खुश नहीं हैं। और विमेन भी खुश नहीं है, ये नहीं कि औरतें बड़ी खुश हैं, नहीं, औरतें भी खुश नहीं हैं, औरतें भी खुश नहीं हैं। टूटे फूटे लोग एक मुआशरा, एक मुस्बित मुआशरा कैसे बना सकते हैं? मुझसे अक्सर औरतें पूछती हैं हम अपने बंदों को किस तरह से घर के अंदर हम उनका इंटरेस्ट पैदा करें। हमारे शौहर को घर के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, सारा कुछ मैं करती हूँ, सारे बिल्स मैं पे करती हूँ, सारा कुछ मैं करती हूँ। अच्छा, एक ये एक्सट्रीम है जहाँ पे औरत ने सिर्फ आदमी कमा रहा है, बाकी घर की तरबियत, घर की मरम्मत, लॉन्ड्री, गाड़ी ठीक करवाना, ग्रोसरीज लेकर आना, वो सारे काम जो है वो औरत कर रही है। चाहे वो जहनी तौर पे मरीज़ा है, चाहे वो टैबलेट्स खा रही है और वो काम कर रही है, पर वो कर रही है। और दूसरी एक्सट्रीम क्या है? दूसरी एक्सट्रीम ये है कि मर्द जो हैं वो चूँकि कवाम हैं और चूँकि वो कमा रहे हैं और चूँकि वो अच्छा कमा रहे हैं, तो फिर वो बाहर जो मर्जी करते हैं, फिर आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आप उनको पूछ नहीं सकते हो कि चूँकि आपने हमारी तमाम माली ज़रूरियात पूरी की हुई हैं तो हमारी इमोशनल नीड्स भी पूरी कर दें। भाई तुम शुक्र नहीं करती हो कि तुम्हें इज्जत दी हुई है मैंने? और उन आदमियों की इमोशनल नीड्स भी कोई और औरत पूरी कर रही है या नहीं कर रही है, इट डज नॉट मैटर। दोज मैन आर नॉट हैप्पी इनसाइड देयर हाउसेज। एक लेबल है, एक जिम्मेदारी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम इतने खुश होते हैं और हम कहते हैं कि शादियाँ होती हैं तो हम दुआएं देते हैं लड़का और लड़की को कि खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो, और साल भी नहीं गुजरता और उन्हीं लड़के लड़कियों को एक दूसरे से दिल बेजार हो चुका होता है, और इसी असना में अगर औलाद हो जाए तो फिर अल्लाह ही है।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज कब सीखते हैं हम कहते हैं सर पे पड़ेगी तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। मैं समझती हूँ सारी ज़िंदगी इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता अगर उसको ये ही नहीं पता कि करने के काम नहीं करने, सिर्फ करने के कामों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र भी करना है। एक मजबूरी, एक हथकड़ी, एक बेड़ी, एक मुसीबत, एक तकलीफ, एक सज़ा नहीं है फैमिली लाइफ। अगर ऐसा होता तो इंसान क्यों ख्वाहिश करता किसी से मोहब्बत करने की, किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने की। मैं अपने शौहर को समझा नहीं सकती, मैं उससे बात नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, कम अकल हो, फोहड़ हो, तुम खुश नहीं रख सकती, ना मुझे खुश रख सकती हो, ना मेरे घर वालों को रख सकती हो। अक्सर ये सुनने में आता है। आदमियों से अगर पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बहुत बोलती है, हर बात पे नाराज़ रहती है, हर बात पे टोकती है, हर बात की जड़ पकड़ लेती है, हर बात पे पिछले 10 सालों की हिस्ट्री रिपीट करती है, वो गुस्से में रहती हैं, मुझे सर्व नहीं करती, खाना नहीं सर्व करती, मेरे कपड़े नहीं इस्त्री करती, मुझे हर वक्त अपने फ़ोन में मसरूफ़ रहती है। अच्छा, हस्बैंड्स भी कहते हैं हर वक्त अपने फ़ोन में मसरूफ़ रहती है, बच्चों को नहीं देखती, बच्चे मतलब कि बदतमीज़ हैं बच्चे, दिखती नहीं है उनको उनकी परवरिश नहीं सही से कर रही। कहते हैं ये होती हैं शिकायतें। थोड़ी सी बच्चे से गलती हो जाए तो भी कुछ माएँ ब्रोकन मेंटली ब्रोकन आदमियों से अपने बच्चों को बचाती रहती हैं कि इसको गुस्सा आ गया तो इसने बच्चे को मारना शुरू कर देना, इस थोड़ी सी इसके मिजाज के ख़िलाफ़ बात हो गई तो ये अजीब घर में मार पिटाई गाली गलोच शुरू कर देगा। तो मैं वो नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए बच्चों को डरबे में जैसे एक कमरे में बंद करके रखना, सांस नहीं लेनी, सांस मत लेना तुम। सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, सॉल्यूशंस एक ही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। लेकिन क्या हमारे पास दीन के नॉलेज की कमी है? क्या हमारे पास कमी है इस बात की कि हमें नहीं पता कि अल्लाह कौन है और अल्लाह के क्या अहकाम हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या चाहते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? हर बात पे एक दूसरे को जन्नती और जहन्नमी कह देते हैं, तुम जहन्नमी, तुम जहन्नमी, तुम जहन्नमी, तुम जहन्नमी। अस्तगफिरुल्लाह। ये इस दीन की बात नहीं मैं कर रही, मैं उस दीन की बात कर रही हूँ जहाँ पे इंसान अपना मुहासबा करता है, जहाँ पे इंसान रुक के सोचता है मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, मेरी कब्र है, मैंने कब्र में जाके करना क्या है। सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं जो आप फॉलो कर रहे हो? एक भेड़ चाल है, एक दिमागी मर्ज की भेड़ चाल है। इंतहाई तकलीफ दे बातें हैं ये। और मैं कहती हूँ कि हम क्यों ऐसे हैं जैसे हम हैं, इतने टूटे फूटे से, इतने बिखरे हुए से, अपनी थॉट प्रोसेस में बिखरे हुए हैं, अपनी ज़ात से आवाज़ार इंसान है। वाकई में आज का इंसान किसी और से तो शायद बाद में आवाज़ार होता है, वो अपनी ज़ात से ही आवाज़ार होता है। तो क्या टूटे फूटे लोग मिलके अच्छे पूरे मुकम्मल घर नहीं बना सकते या अच्छी औलाद नहीं रेज़ कर सकते? चाहे वो डिवोर्स्ड हों, चाहे वो सिंगल हों, चाहे वो विडोज़ हों, चाहे वो मैरिड हों लेकिन सेपरेटेड हों, क्या वो कर नहीं सकते हैं? हम मांग क्या रहे हैं अपने रिश्ते में? एज अ हस्बैंड और वाइफ और एज अ पेरेंट हम मांग क्या रहे हैं? किसी को भी पूछोगे तो कहेगा मुझे तवज्जो चाहिए, कोई मुझे सुने, बस मुझसे हमदर्दी करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।